पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जो हम सब लोगों पर बना रहता है सदैव। हाँ प्रभु, आपसे हमें मांगने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप हमारी आवश्यकताओं को जानते हैं और आपके वचन के द्वारा हमें ये जानकारी प्राप्त हो जाती है कि आप हमारी चिंता भी करते हैं और आप हमारी आवश्यकताओं को जानते हैं और आप उनकी पूर्ति करते हैं। इसलिए प्रभु, हम केवल आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि धन्यवाद के अलावा और कुछ बच नहीं जाता जो हमें करना हो। और प्रभु, हम आपका धन्यवाद इसलिए करते हैं क्योंकि आपने हमें वचन दिया है और अपना पवित्र आत्मा दिया है, जिसके द्वारा हम इन वचनों को में जाकर पवित्र आत्मा के द्वारा हम उन बातों की जानकारी प्राप्त करते हैं जिसके विषय में हम अज्ञान होते हैं। जब हम सांसारिक जीवन जीते हैं तो हम अज्ञानता में जीते हैं, लेकिन प्रभु, जब हम आपके वचन को पवित्र आत्मा के अनुसार देखते हैं तो हमारे जीवन में अज्ञानता दूर भागती है और आपका वो आत्मा का प्रकाश हमारे जीवन में चमकता है। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और प्रभु, हम आपसे विनती करते हैं कि आपका अनुग्रह जिसके द्वारा आपने हमें अपने पुत्र की सहभागिता में बुलाया है, हम उसके लिए धन्यवाद करते चाहते। प्रभु, जितने लोग इस वीडियो को देखें और इस नजरिए के अनुसार स्टडी करें, प्रभु आपका पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई करे, ताकि प्रभु उनके जीवन में आपकी अद्भुत ज्योति चमके और हम सबका जीवन आपकी महिमा से परिपूर्ण हो और आपका राज्य बढ़े और आपका नाम महिमा पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, और आज एक नए विषय के साथ आपके सामने आ रहे हैं। और हम शुरू करते हैं, जब हम परमेश्वर के विषय में, उसके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के विषय में सच्चाई को प्राप्त कर रहे हैं, तो और सच्चाई हमें और भी जाननी है, और वो है परमेश्वर के विरोधी और हमारे विरोधी शैतान के विषय में, फैक्ट्स अबाउट सैटन। और इसके विषय में हम कुछ पॉइंट्स जो परमेश्वर के वचन के द्वारा है आपके साथ शेयर करेंगे, जिससे आप स्टडी करके देख सकते हैं कि उसको आप सोचते होंगे कि वो कमजोर है, लेकिन कमजोर नहीं है। वो एक अभिषिक्त स्वर्गदूत है और परमेश्वर ने उसे अपनी उपस्थिति में से निकाल दिया था, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि उसके पास शक्ति नहीं है, उसके पास सामर्थ नहीं है, उसके पास बुद्धि नहीं है, उसके पास सब कुछ है, बहुतायत से है। इसलिए हमें अवेयर होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें इस विषय में जानकारी मिलती है, जो सच्ची जानकारी है। और इसीलिए सबसे पहला पॉइंट है, ही वॉज नेम्ड लूसीफर बिफोर ही फॉल। उसके वहां से गिराए जाने के से पहले परमेश्वर ने उसका नाम रखा था लूसीफर। लूसीफर का मतलब होता है कि चमकने वाला सितारा। और इस यशाया नबी की पुस्तक उसके 14 अध्याय के 12 पद में ऐसा लिखा हुआ है, हे भोर के चमकने वाले तारे। ये लूसीफर नाम का अर्थ है, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा। यहाँ पर उसके नाम के अनुसार उसको लिखा है, तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। ये इतना पावरफुल था, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति से निकलने के बाद, परमेश्वर के सामने तो इसकी कोई सामर्थ्य नहीं है, लेकिन मनुष्यों के बीच में ये फिर भी पावरफुल है। He was full of wisdom and beauty। शैतान के असली स्वरूप को परमेश्वर का वचन बाइबल ही बताता और दिखाता है। इसके अलावा उसका असली रूप आपको कहीं मिलेगा नहीं। और यहेजकेल की पुस्तक उसके 28 अध्याय के 12 पद में लिखा हुआ है, हे मनुष्य के संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है। ये सेटन के विषय में है एक्चुअली, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। ये ही इज फुल ऑफ विजडम एंड ब्यूटी। दोनों चीजों से ये भरपूर था। और ये इसी के साथ साथ ही वॉज इन एडन, ये अदन की वाटिका में था। इसी के 13 पद में लिखा, 28 अध्याय यहेजकेल 28 अध्याय उसके 13 पद में, तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था, तेरे पास आभूषण। देखिए, अदन नामक वारी में था। और इसी के बाद वाला पॉइंट है, ही वॉज अडोर्न्ड विथ प्रेशियस स्टोन्स, यानी ये आभूषण और तमाम चीजों से सुशोभित था। अडोर्न का मतलब सुशोभित।
ये इतना सुशोभित था उससे कि लिखा हुआ है, तेरे पास आभूषण, मानिक, पदराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नील मणि, मरकत और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। इसके साथ ये सब चीजों से सुशोभित था ये। और ही हैड ग्रेट म्यूजिकल एबिलिटी। पांचवा पॉइंट है, ये संगीत के विषय में इसको बहुत जानकारी थी। ये संगीत का से किससे भरा हुआ था। तेरे डफ और बांसुलिया, इसी 28 अध्याय के 13 पद में ही लिखा है, तेरे डफ और बांसुली तुझी में बनाई गई थी, जिस दिन तू सृजा गया था उस दिन वे भी तैयार की गई थी। यानी ये बिल्ट इन इंस्ट्रूमेंट, इसके पास बिल्ट इन इंस्ट्रूमेंट था। ये एक ऐसा स्वर्गदूत था जो बिल्ट इन इंस्ट्रूमेंट्स के साथ था और इसीलिए ये फुल ऑफ म्यूजिकल एबिलिटीज था। और छठा पॉइंट है, ही वाज द अनॉइंटेड चेरूब ऑफ गॉड, यानी परमेश्वर का अभिषिक्त। अब इसी यहेजकेल की पुस्तक 28 अध्याय के 14 पद में लिखा, तू छाने वाला अभिषिक्त कुरूब था, मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था और तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। इतना जबरदस्त था ये। और उसी के बाद लिखा है, he fell because of pride, यानी घमंड के कारण ये वहां से गिराया गया। he fell because of pride, इसका रेफरेंस आपको मिलेगा यशाया नबी की पुस्तक, यहेजकेल की पुस्तक, उसका 28 अध्याय का 17 पद में ये लिखा हुआ है। 28:17 यहाँ लिखा, सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वे तुझको देखें। और पृथ्वी के राजाओं के सामने इसको पटक दिया। और मालूम क्यों? दो चीजें थी। इसको सुंदरता के कारण इसका मन फूल उठा था, घमंड आ गया था अपनी सुंदरता पे। और मैंने तुझे बुद्धि के कारण, वैभव के कारण, इसके वैभव के कारण इसकी बुद्धि बिगड़ गई थी। ऐसे ही होता है इंसान के साथ भी। ये दो चीजें इंसान को गिराती हैं। एक्चुअल में गिरने के पीछे जो सेटनिक एक्टिविटी है, पर शैतान की शक्ति, वो इंसान को घमंड से भर देती है और उसको गिराने का काम करती है। पहला तीमुथियुस 3 अध्याय के 6 पद में इसी विषय में लिखा हुआ है। पहला तीमुथियुस 3 अध्याय और उसके 6 पद में इसके गिराने के, घमंड के विषय में लिखा हुआ। 3 अध्याय और उसके 6 पद में लिखा हुआ है, यहाँ परमेश्वर के सेवकों के विषय में बात की जा रही है। फिर ये कि ये परमेश्वर का सेवक जो चुना जाए, फिर ये कि वो नया चेला ना हो, ऐसा ना हो कि अभिमान करके शैतान का सा दंड पाए। परमेश्वर के सेवक भी घमंड के कारण और अपनी तमाम जानकारी और नॉलेज के कारण उनके अंदर घमंड आ जाता है, अपनी अभिषेक के कारण उनके अंदर घमंड आ जाता है और वो शैतान का सा दंड पाते, वो भी गिर जाते हैं, क्योंकि घमंड इंसान को गिराता है। और 8वां पॉइंट है, ही ट्राइड टू स्टील गॉड्स थ्रोन। ही ट्राइड टू स्टील, यानी वो परमेश्वर के सिंहासन को छीनना मांगता था। उसके अंदर की जो इच्छा थी शैतान की, वो परमेश्वर के सिंहासन के बराबर अपना सिंहासन तैयार करना मांगता था। जो आपको मिलेगा यशाया नबी की पुस्तक, उसके 14 अध्याय का 13 पद, 14 अध्याय के 13 पद में लिखा है, तू मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। ये परमेश्वर के सिंहासन से भी ऊंचा अपना सिंहासन बनाना मांगता था। ये इसकी ख्वाहिश थी, इसके दिल की इच्छा थी और इसलिए परमेश्वर ने इसको वहां से गिराया। और उसके बाद 9वां पॉइंट है, ही वांटेड टू बी लाइक गॉड। ये अपने आप को परमेश्वर के तुल्य या परमेश्वर के जैसा बनाना मांगता था। यशाया नबी की पुस्तक, उसके 14 अध्याय का 14 पद है, वहां पर इसके विषय में लिखा हुआ है, मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। I will be equal to God। ये अपने आप को परमेश्वर के एकदम इक्वल करना मांग रहा था, उसी के जैसा बनना मांग रहा था, इसकी ये ख्वाहिश थी।
और इसके बाद 10वां पॉइंट है, ही वॉन्ट्स अस टू वर्शिप हिम। वो हमसे ये चाहता है कि हम उसकी वर्शिप करें, उसकी आराधना करें, उसकी सेवा करें। और मत्ती रचित सुसमाचार में इस विषय में हम देखते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार, यीशु मसीह के का जब वो टेम्पटेशन हो रहा था, उसकी परीक्षा हो रही थी, उसमें शैतान इन्हीं सब पॉइंट्स पे उसको परख रहा था। और उसने मत्ती 4 अध्याय के 9 पद में उससे कहा, 4 अध्याय के 9 पद में उसने कहा, 4 अध्याय का 9 पद, उसने उससे कहा, यीशु मसीह से कहा उसने, यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। अगर आप इंग्लिश बाइबल में देखेंगे तो वहां पर लिखा है, इफ यू बाउ डाउन एंड वर्शिप मी। वो उससे अपनी आराधना कराना मांग रहा था और संसार का सारा राज्य वैभव देने का वादा कर रहा था, मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। शैतान हमारे साथ भी डील करता है वर्शिप के बदले में, अगर तू मेरी आराधना करोगे तो मैं तुमको ये सब कुछ दूंगा। और परमेश्वर हमें सब कुछ देता है, इसलिए हमें उसकी आराधना करनी चाहिए। और शैतान हमको लालच देता है कि तुम मेरी वर्शिप करोगे तो मैं तुमको ये दूंगा। तो हम परमेश्वर की आराधना इसलिए नहीं करते कि वो हमें दे, क्यों? हम परमेश्वर की आराधना इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमें ऑलरेडी देता है। और ये हमको समझने और सीखने की जरूरत है कि परमेश्वर हमसे कहता नहीं कि तुम अगर मेरी आराधना करोगे तो मैं तुम्हारे लिए करूंगा। वो हमसे डील नहीं करता, ये डील शैतान करता है। वर्शिप के बदले में कुछ देने की डील ये शैतान की ओर से होती है। और हमें अक्सर हम लोग गलती ये करते हैं कि हम दूसरों को जब बताते हैं परमेश्वर के बारे में तो कहते हैं, या अगर तुम परमेश्वर की आराधना करोगे तो तुमको ये मिलेगा। ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, उसके वचन से नहीं है, ये गलत है, ये सैटेनिक है। और इस बात को कभी किसी से ना कह कि तुम परमेश्वर की आराधना करोगे तो वो तुमको देगा। परमेश्वर ऑलरेडी अपने बच्चों को सब कुछ देता है। यीशु मसीह ने कहा था, तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं, वो तुमको देगा। तुम अपने पिता को छोड़ और किसी को, तो हमें अपने परमेश्वर को छोड़ और किसी की आराधना करनी नहीं है। वो हमें करेक्ट करने के लिए बहुत सी चीजों को, हमें ताड़ना देने के लिए बहुत सी चीजें रोक भी देगा, तब भी हमें परमेश्वर को नहीं छोड़ना है और कभी किसी लालच में नहीं फंसना है। यही सेम चीज लूका रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय के 7 पद में भी आपको मिलेगी। लूका रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय के 7 पद में थोड़ा सा अंतर है, दोनों में लगभग सेम है। यीशु मसीह की परीक्षा है और यहाँ पे 7 अध्याय में लिखा है, इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे, इंग्लिश में लिखा है, इफ यू बाउ डाउन एंड वर्शिप मी, तो ये सब तेरा हो जाएगा। वो शैतान हमेशा आपको वर्शिप के बदले में डील रखेगा कि अगर तुम वर्शिप करोगे तो ये दूंगा। और ये हमें नहीं इस डील में फंसना और इसलिए वर्शिप नहीं करनी कि हमें कुछ मिले, बल्कि हम इसलिए उसकी आराधना करते हैं और उसका धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो हमें ऑलरेडी देता है। ही इज 11वां पॉइंट है, ही इज डिसेप्टिव एंड क्राफ्टी। शैतान इतना डिसेप्टिव का मतलब इतना बहरूपिया है और क्राफ्टी इतना चालाक और चतुर है कि वो हमें अपनी चालाकियों में और अपने बहरूपियेपन में फंसाता। दूसरा कुरिन्थियों 2 अध्याय का 11 पद, दूसरा कुरिन्थियों 2 अध्याय उसके 11 पद में कुछ विषय उसके विषय में लिखा हुआ है, हम उसको पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय और उसका दूसरा पद, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। इसको इंग्लिश में भी पढ़ के देखिएगा, ये शैतान कितनी क्राफ्टीनेस से हमें फंसाता है। और दूसरा कुरिन्थियों 2 अध्याय का 11 पद पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 2 अध्याय का 11 पद यहाँ पर लिखा हुआ है, क्यों? क्या इसलिए कि मैं तुमसे प्रेम नहीं रखता? परमेश्वर ये जानता है कि मैं प्रेम रखता हूं। शैतान हमको परमेश्वर के सच्चे सेवक और परमेश्वर की सच्चाई और उसके पवित्र वचन से हमेशा टर्न करने की कोशिश करता है, घुमाने की कोशिश करता है। और 2 अध्याय 11 पद में मैंने अभी आपके सामने 11 अध्याय का 2 पद पढ़ा और अब 2 अध्याय का 11 पद, दूसरा कुरिन्थियों 2 अध्याय का 11 पद हम आपके सामने पढ़ेंगे। और यहां पर लिखा हुआ है
कि शैतान का हम पर दांव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। शैतान इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह के सच्चे लोगों पर, जो प्रभु यीशु मसीह पर सच्चे मन से विश्वास रखते हैं, उनके ऊपर दांव चलाता है। दांव का मतलब किसी भी रीति से उसको फंसाना, क्राफ्टीनेस इसमें यूज की जाती है। और 12वां पॉइंट है, ही नोज द स्क्रिप्चर। सबसे चौंकाने वाली बात है कि शैतान वचन जानता है। कई बार आप वचन नहीं जानते, हम और आप, लेकिन मालूम है शैतान वचन को जानता है। तो इस मामले में वो हमें फंसा सकता है। और इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार और उसके मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय का 6 पद, यहाँ पर आपको इसका प्रमाण मिलेगा। 4 अध्याय के 6 पद में वो यीशु मसीह ने जब वचन के थ्रू उसको जवाब देना शुरू किया, तो उसने भी उससे कहा, यीशु मसीह से कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है। अब वो भी वचन से ही जवाब दे रहा है। वो तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों का आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। ये पुराने नियम में भजन संहिता में लिखा हुआ है। और शैतान पूरा पुराना नियम जानता है, केवल नए नियम में उसको पूरी सही जानकारी नहीं है, लेकिन पुराने नियम को वो बहुत अच्छी तरीके से जानता है और उसे कोड भी कर सकता है, और उसको उसके बारे में वो आपसे वचन से बात कर सकता है। इसलिए बड़े सावधान रहने की जरूरत है कि शैतान हमसे वचन के द्वारा भी हमको भ्रमित कर सकता है। और इसी के साथ साथ लूका रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय का 10 पद भी देखेंगे। यीशु मसीह से वो वचन के द्वारा यहाँ भी बात कर रहा है। 4 अध्याय और उसके 4 अध्याय का 10 पद, और 10 पद में ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि लिखा है यहाँ पर, फिर वो वही चीज, सेम चीज है, लिखा है, वो तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तेरी रक्षा करें, और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, ये भी कहा गया है। यीशु मसीह उसको वचन से ही जवाब दे रहा, वो भी यीशु मसीह से वचन से बात कर रहा है। यीशु मसीह तो परमेश्वर का पुत्र था और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, इसलिए वो उसको जवाब दे पा रहा था। लेकिन कई बार शैतान आपको वचन में ही फंसा देगा। अब 11वां पॉइंट है, 13वां पॉइंट है, ही हैज अ स्ट्रॉन्ग कैप्टिवेटिंग विल। उसके पास आपको बंधन में रखने की बहुत जबरदस्त इच्छा है। वो इच्छा करता है कि वो यीशु मसीह के लोगों को अपने बंधन में ले ले, अपने कंट्रोल में ले ले। ही वांट्स टू कंट्रोल अस। दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय और उसके 26 पद में ऐसा लिखा हुआ है। 26 पद में ये लिखा हुआ है कि और इसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाए। शैतान हमेशा हमको कैप्टिव बनाना मांगता, हमको बंदिश में रखना मांगता अपने, ताकि हम उसके बंधन से ना निकलें। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि 24 पद से अगर आप देखेंगे तो लिखा, प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए, पर वो सबके साथ कोमल और शिक्षा में निपुण और सहनशील हो। वो विरोधियों को नम्रता से समझाए, क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे कि वे भी सत्य को पहचाने, और इसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए, यानी प्रभु यीशु मसीह की, परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाए। शैतान अपने बंधन में रखता है, लेकिन हम सत्य के द्वारा शैतान के बंधन से छूट सकते हैं। अगर हम सत्य को एक्सेप्ट करें और सत्य को फॉलो करने की इच्छा रखें, तो परमेश्वर हमें उसके बंधन से छुड़ा लेता है, ताकि हम परमेश्वर की महिमा के पात्र बने। और इसी प्रकार से 14वां पॉइंट है कि he desires to control us। वो हमको अपने वश में रखना मांगता है, अपने बंधन में। लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय का 31 पद, लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय का 31 पद, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, 22 का 31। शमौन, हे शमौन, ये यीशु मसीह बोल रहा है, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके। यानी शैतान हमको अपने हाथ में लेता है, लेकिन ये प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर उससे कह रहा, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की है कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरे, यानी जब तू परमेश्वर के उस शैतान से पर जयवंत होकर परमेश्वर की ओर फिरे, तो अपने भाइयों को स्थिर करना। ये
चीज यहाँ पर दिखाई गई है। इसका मतलब वो हर सेवक को चेक करता है, टेस्ट करता है। यीशु मसीह भी बिना शैतान की परीक्षा पास किए सेवकाई में नहीं उतरा था, उसने सेवकाई शुरू नहीं की थी। और इसके बाद 15वां पॉइंट है, ही possessed द ग्रेट wrath। वो परमेश्वर यानी बहुत ज्यादा विनाशकारी कोप से भरा हुआ है। शैतान विनाशकारी कोप से भरा हुआ है, विनाशकारी क्रोध से भरा हुआ है। प्रकाशित वाक्य उसके 12 अध्याय के 12 पद में ये सच्चाई लिखी हुई है। हम आपके साथ पढ़ के बताएंगे आपको। 12 अध्याय के, इस कारण हे स्वर्गों और उनमें रहने वालों मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय बाकी है। शैतान अंत में जब उसका टाइम बिल्कुल घटता चला जाएगा, हम उसी दिशा में बढ़ रहे हैं और शैतान का समय घट रहा है, और जैसे जैसे उसका समय घटेगा वो क्रोध से भरता जाएगा और वो अपना प्रकोप समस्त मानव जाति के ऊपर और सब चीजों पर उंडेलना शुरू करेगा। और 16वें पॉइंट में लिखा है, he will be cast into the lake of fire। और अंत में 20 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय के 10 पद में उसका डेस्टिनेशन जो परमेश्वर ने तय किया है उसके विषय में यहाँ पर जानकारी और एक सत्य हमको मिलता है। 20 अध्याय के 10 पद में लिखा हुआ है कि उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वो पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युगान युग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। शैतान को परमेश्वर लास्ट में नाश करेगा, लेकिन अभी वो अपने लोगों को बचाने का काम कर रहा है। और ये शैतान को परमेश्वर ने अभी इसलिए खुला छोड़ रखा है क्योंकि परमेश्वर के लोगों को परखने के लिए एक विरोधी की जरूरत पड़ती है। परमेश्वर विरोधी के द्वारा बहुत सी चीजों को हमारे जीवन में परखता है। और इसलिए जैसा कि आप देखते हैं कि जब परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि तुम जाओ और जाकर फिरौन से बातें करो और उसके सामने ऐसे ऐसे करना, तो परमेश्वर ने मूसा को ये भी बताया था, उसको जानकारी ये सत्य बता के भेजा था कि मैं फिरौन के हृदय को कड़ा करूंगा और वो तुम्हारी बात नहीं मानेगा। कितना अजीब चीज है, परमेश्वर उससे कह रहा है जाके तुम ये करो, और साथ में परमेश्वर उससे ये भी कह रहा है कि मैं उसके हृदय को कड़ा करूंगा और वो तुम्हारी बात नहीं मानेगा। तुम सब कुछ दिखाओगे, उसके सामने सारे आश्चर्य कर्म होंगे, परमेश्वर की सामर्थ को प्रकट करोगे, परमेश्वर की सामर्थ में काम करोगे, लेकिन वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, बल्कि उसका काउंटरफीट करेगा, यानी उसकी झूठे रूप में वो भी ये सब करके दिखाएगा। और परमेश्वर की हर सामर्थ के आगे, उसके हर आश्चर्य कर्म के आगे वो झूठे आश्चर्य कर्म करेगा। बिल्कुल राइट पिक्चर आज के समय की है। पुराने नियम में ये दिखा दिया था कि यीशु मसीह के समय में भी ऐसे ही होगा कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और सब लोग अपनी अपनी कलीसिया बनाएंगे। जैसे यन्नेस और यम्ब्रेस ने नए नियम में लिखा हुआ है कि जैसे यन्नेस और यम्ब्रेस ने मूसा का विरोध किया था, वैसे ही अंत में लोग मसीह का विरोध भी वैसे ही करेंगे। मालूम है क्या हुआ था? ये जब मूसा और हारून उसके सामने गए थे, फिरौन के सामने, और उसने लाठी डाली, उसकी लाठी सांप बन गई, तो उसने अपने तमाम जादूगरों को, अपने तमाम लोगों को बुलाया, उन्होंने भी अपनी अपनी लाठी डाली, वो सब सर्प बन गई। लेकिन वहां पर एक अजीब बात ये थी, और जो नोटिस करने वाली बात है, जो सोचने वाली बात है, कि एक ही सांप ऐसा था जिसने सारी लाठी के सांपों को खा लिया था, वो था मूसा का लाठी का सांप। यीशु मसीह की कलीसिया के आगे सारी कलीसियां इसी तरीके से वो प्रकट कर देगा कि सब लोग वही करना मांग रहे हैं जो यीशु मसीह ने कहा, जो यीशु मसीह करना मांग रहा है वही सब करना मांग रहे हैं। तो ये आखिर में आप मत्ती 24 में उसने कहा था कि अंत के दिनों में बहुत से झूठे मसीह खड़े हो जाएंगे और अपने आप को प्रकट करेंगे। बिल्कुल ठीक वैसे ही हो रहा है जो उस जमाने में हुआ था। लेकिन मैं आपको एक सच्चाई बताना मांगता हूं, परमेश्वर पॉजिटिवली भी काम करता है और नेगेटिवली काम करता है। परमेश्वर ने जब मूसा को भेजा था और वो तमाम सामर्थ्य थी आश्चर्य करने की, लेकिन साथ ही साथ परमेश्वर ने कहा था कि मैं उन लोगों के हृदय को कड़ा करूंगा, ताकि परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर ने उन तमाम इजराइलियों को मिस्र में से निकाल लिया था। और फिरौन की सेना ने पीछा किया तो पूरी फिरौन की को सेना समेत
लाल समुद्र में नष्ट कर दिया था और अपने लोगों को उस पार लगा दिया था। परमेश्वर जो काम करता है वो अद्भुत तरीके से करता है। परमेश्वर एक एक व्यक्ति को नहीं मारता, बल्कि उस पूरी विरोधी की पूरी सेना को नाश करने की सामर्थ्य रखता है, लेकिन वो अपनी योजना के अंतर्गत काम करता है। इसलिए हमें शैतान के विषय में सच्चाई मालूम होनी चाहिए, और वो भी परमेश्वर के वचन के अनुसार, ताकि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार पवित्र आत्मा की बातों को समझें और उसके किसी भी बहकावे में ना फंसें, और परमेश्वर के सच्चे भक्त बन के, परमेश्वर के सच्चे व्यक्ति बन के, जो सच्चाई को एक्सेप्ट करके और पवित्र आत्मा के अनुसार चलने वाले हो, लेड बाय द स्पिरिट रहें और परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलकर परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा होने दें। हम परम उसका धन्यवाद करेंगे। परम पिता परमेश्वर, हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी योजनाएं जो हम सब मनुष्यों के लिए हैं, जो आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार प्राप्त करके पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना चाहते हैं, आपका अनुग्रह हम सब पर बना है। हम धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रतिदिन के लिए, और चाहते प्रभु पवित्र आत्मा प्रतिदिन हमें वो सारी सच्चाइयों को प्रकट करे जो जिनमें अभी तक हम अज्ञान और अनजान हैं, ताकि प्रभु आपका नाम हम सबके जीवन में महिमान्वित हो और हम शैतान की युक्तियों से अनजान न रहें, बल्कि उसके विषय की हर सच्चाई हमें मालूम हो, ताकि हम आपकी महिमा कर सकें और आप पर विश्वास बनाए रखें और आपका नाम हमारे जीवन से महिमा पाए। सारा आदर सारी महिमा आपको देते, इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे।